Hello friends, welcome to Delhi Career Group. My name is Munish. Today in this video we'll discuss about पुडुचेरी. हमारे देश के अंदर एक ऐसा राज्य पार्शियल स्टेट और पार्शियल यूटी का दर्जा लिए हुए जहां पे रिसेंटली कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो गिरी है. देयर इज अ फॉल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इन पुडुचेरी. और इसके साथ साथ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट्स अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ पुडुचेरी. देखिए, पुडुचेरी हमारे देश के अंदर एक ऐसा यूनिक पार्शियल यूटी और पार्शियल स्टेट दर्जा वाला पार्ट है जो कि 4 एरियाज में डिवाइडेड है. यू कैन सी हियर द वेरी फर्स्ट पार्ट इज यनम, सेकंड इज पुडुचेरी, थर्ड इज करैकल एंड द लास्ट वन इज माहे. सो द लोकेशन ऑफ दीज 4 पार्ट्स दैट स्पेसिफाइज द पुडुचेरी. पुडुचेरी हमारे देश के अंदर दिल्ली के साथ साथ एक ऐसी यूनिक यूटी भी है और पार्शियल स्टेट भी है जहां पे लोकल असेंबली भी है, जहां पे मुख्यमंत्री चुना जाता है इलेक्शन के थ्रू बाय द पीपल डायरेक्टली, और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी वहां पे होते हैं. पुडुचेरी before independence it was ruled by the French and the Britishers to some extent, but more control was of the French only. ज़्यादा कंट्रोल वहाँ पे फ्रेंच का रहा है. By the year of 1954 फ्रेंच का कंट्रोल वहाँ पे था. आज़ादी ऑल्दो हमारे इंडिया को 1947 में मिली थी, लेकिन पुडुचेरी जो है वो आज़ाद हुआ था 1954 के बाद. सो आफ्टर दैट ओनली इट वॉज मेड एज अ पार्ट ऑफ इंडिया एज एन यूटी. अब यहाँ पे एक जानने वाली चीज़ है, जो कांग्रेस की वहाँ पे गवर्नमेंट है वो गिरी कैसे, क्या उसका प्रावधान है. देखिए, पुडुचेरी की जो संविधान के हिसाब से वहाँ पे लोकल असेंबली है उसमें टोटल 33 मेंबर्स हैं. सो ऑफिशियल मेंबर लिस्ट इज 33. उसमें से जो 30 मेंबर्स हैं दे ऑल आर इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली, और जो 3 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इनडायरेक्टली. अब यहाँ पे जानने वाली चीज़ जो है, वहाँ पे सरकार को कंटिन्यू करने के लिए कम से कम 50% ऑफ द मेंबर्स दे शुड बी देयर, और 15 मेंबर्स का जो लिमिट है वो एटलीस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस के फॉर्म में होना चाहिए. और वहाँ पे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यही एक साउथ इंडिया की स्टेट थी जहाँ पे कांग्रेस का रूल चल रहा था, और वो भी ख़त्म हो गया है. तो वहाँ पे 15 मेंबरशिप जो है वो भी उससे नीचे चला गया. नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन पास हुआ था इस गवर्नमेंट के खिलाफ, एंड दे फेल्ड इन दैट, एंड द चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी ही हैज़ टू रिज़ाइन. उन्होंने रिज़ाइन किया और उनके साथ सारे के सारे जो मिनिस्टर्स थे दे ऑल्सो हैड टू रिज़ाइन. सो दिस इज हाउ द सिनेरियो प्रोपेल्ड अप. अब यहाँ पे हम जानेंगे जो पुडुचेरी है संविधान के हिसाब से क्या प्रावधान है. देखिए, जो पुडुचेरी बना था गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट 1963, ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है. इस एक्ट के तहत यूटी ये बना था, और आर्टिकल 239, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटी. आर्टिकल 239 हमारे संविधान का जो है प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है रूल करने के लिए पुडुचेरी के ऊपर थ्रू अ गवर्नर, एंड द गवर्नर इज कॉल्ड LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर. सो पहले कुछ महीने अगर हम पीछे जाते हैं तो वहां पे डॉक्टर किरण बेदी, शी वॉज द गवर्नर एंड शी हैड लॉट ऑफ टसल विद द स्टेट गवर्नमेंट. बिफोर दिस रीसेंट सिनेरियो ओनली, वेरी फ्यू डेज अगो ओनली, शी वॉज टेकन अवे फ्रॉम द पोस्ट. और वहां पे एक नेबरिंग स्टेट के जो गवर्नर ऑलरेडी काम कर रहे थे, टी सौंदरराजन, उनको एक एक्स्ट्रा कार्यभार दिया गया था पुडुचेरी को रूल करने का एट द बिहेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली. अब यहाँ पे जानने वाली चीज़ है, जो संविधान के अंदर आर्टिकल 239 का सेक्शन 51, द सेक्शन 51 इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 51 जो है एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू इम्पोज द गवर्नर रूल. आई होप फ्रेंड्स आपने हमारी एक ऑलरेडी पहली वीडियो बना हुआ है नेशनल लॉ डे का, उसमें आर्टिकल 356 बहुत ही अच्छे से डिफाइंड है. अगर आपने नहीं देखा, डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, क्योंकि आर्टिकल 356 के अंडर, जिसको डेड आर्टिकल भी बोलते हैं, उसी के तहत प्रेसिडेंट का रूल यहाँ पे इम्पोज हुआ है एंड द गवर्नर इज रूलिंग हियर. सो ये एक बेसिक पार्ट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे जानने वाली है, दिल्ली और पुडुचेरी हमारे देश की 2 ऐसी पार्शियल स्टेट्स भी हैं जहाँ पे सीएम भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल भी यहाँ पे रहता है. देखिए, 3 ऐसे एरियाज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे उनके कंट्रोल में आते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है लैंड का, एंड द सेकंड वन इज लॉ एंड ऑर्डर, एंड थर्ड वन इज पुलिस. एज ऑफ नाउ जो हमारे देश की होम मिनिस्ट्री है अंडर द डोमेन ऑफ अमित शाह, जो हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, उनके कंट्रोल में आता है. सो ये एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है. यहाँ पे पार्शियल स्टेट और पार्शियल यूटी का जो दर्जा यहाँ पे मिला हुआ है, इसके साथ साथ वहाँ की एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द सीएम, दे हैव द कंट्रोल ओवर दीज प्रोविजनल एरियाज. सो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो रिसेंट सिनेरियो में चल रहा है, करंट अफेयर से भी, और यहाँ पे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनने का चांस था. सो आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से कुछ जानने को जरूर मिला होगा. दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.